नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 अंकों का स्क्वायर और 4 अंकों का स्क्वायर निकालने के बारे में सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने 2 अंकों का स्क्वायर निकालने के बारे में बताया था और आज की वीडियो में 3 अंक का स्क्वायर और 4 अंकों का स्क्वायर निकालने के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। इसमें स्क्वायर के सेक्शन में इसमें हम ये ध्यान देंगे कि एक 3 अंक का स्क्वायर होगा और एक 4 अंकों का स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हम 3 अंकों का स्क्वायर के बारे में सीखेंगे और उसके बाद 4 अंकों के बारे में सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्लास को। थ्री अंकों का स्क्वायर, थ्री डिजिट्स, सबसे पहले हम 3 अंकों के स्क्वायर के बारे में जानेंगे। कोई भी रैंडमली 3 अंकों की संख्या हम लेते हैं। मान लिया जाए कि यदि हम 102 लेते हैं और इसका हमें स्क्वायर करना है, तो इस 3 अंकों के संख्या के स्क्वायर में हम ये ध्यान रखेंगे कि इसका हम सबसे पहले हमें एक बेस लेना है। बेस मतलब उसका एक आधार संख्या लेना है, ठीक है, उसका एक बेस लेना है। तो बेस कैसे लेंगे? तो मान लीजिए कि हमें 102 का स्क्वायर निकालना है, तो 102 को 50 के किसी ऐसे मल्टीपल के पास ले जाना है जो इसके सबसे नज़दीक हो। 50 का मल्टीपल 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, इस तरह से बढ़ता जाएगा। अनलिमिट है 550। ये सारे क्या है? सब का सब जो है वो 50 का मल्टीपल है, ठीक है, ये सब का सब 50 का मल्टीपल है। तो मान लीजिए कि हमें 102 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 के ऐसे मल्टीपल के पास ले जाना है जो 102 के सबसे नज़दीक हो। तो सबसे नज़दीक क्या है? सबसे नज़दीक 100 है। 102 के सबसे नज़दीक क्या है? 100 है। तो इसका बेस हम क्या लेंगे? 100 लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? यानी कि 3 अंकों का जब हमें स्क्वायर निकालना हो तो उसका सबसे आसान सा तरीका है कि आप उस संख्या का सबसे पहले बेस लेंगे। बेस मतलब उसके नियरेस्ट संख्या लेंगे जो कि 50 का मल्टीपल हो। यदि हम उसके बेस को हम ले लेते हैं, यदि 102 का स्क्वायर हमें निकालना है तो उसका बेस हम क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। अब हम आगे क्या करेंगे? हम इससे कंपेयर करेंगे कि जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना है वो उस संख्या से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? जिस संख्या का हमें स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए कि आपको 102 का स्क्वायर निकालना है, तो आप ये देखेंगे कि जो हमने बेस लिया है उस बेस से ये संख्या कम है या ज़्यादा है, और कितनी कम या ज़्यादा है। तो इससे ये 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार +2 करेंगे और एक बार -2 करेंगे। ये समझ में आया? ये चूंकि 2 ज़्यादा है इसलिए हम क्या करेंगे? एक बार 2 जोड़ेंगे और एक बार 2 घटाएंगे। किस में? 102 में। आगे देखिए क्या होगा। यदि 2 हम यहाँ पर रखे हुए हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। चूंकि 4 एक अंक की संख्या है इसलिए हमको कम से कम यहाँ पर 2 अंक लाने हैं। मैक्सिमम 2 अंक हमें यहाँ पर रखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यदि किसी संख्या का स्क्वायर एक अंक में आता है तो उसको हम उसके आगे एक 0 लगा देते हैं ताकि वो भी 2 अंकों की संख्या बन जाए। तो 2 का स्क्वायर चूंकि 4 एक अंक की संख्या है इसलिए हम इसके आगे एक 0 लगा दिए, तो ये क्या हो गया? 2 अंक की संख्या बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। इधर हम क्या करेंगे कि 102 में एक बार 2 जोड़ेंगे, 102 में एक बार 2 घटाएंगे। 102 में एक बार 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 102 + 2 = 104, और 102 में एक बार 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100। ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब बाई 100, यानी कि जब भी हम किसी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, 3 अंक की संख्या हो, 4 अंक की संख्या हो या 5 अंक की संख्या हो, जो भी संख्या है, तो हमेशा हम इसको 100 से ही डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करना है? भाग देना है 100 से। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया। बचा कितना आपका? 104 इधर और 04 इधर। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल ही आसान है। जो आपने 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर निकाला था उससे भी ये आसान सा तरीका है। इसको कुछ और हम एग्जाम्पल से आपको क्लियर करेंगे।
देखिए एक बार और इसको हम बताते हैं। हमें मान लीजिए कि 102 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले इसका हमें बेस पता करना है कि किस संख्या के ये सबसे नज़दीक है, और वो संख्या 50 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 102 जो है वो 100 के सबसे नज़दीक है, इसका हमने बेस क्या ले लिया, 100। अब हम ये कंपेयर करेंगे कि जिस संख्या का हमें वर्ग निकालना है वो संख्या हमारे बेस से कितना ज़्यादा है या कम है। ये इस संख्या से 2 ज़्यादा है, तो एक बार +2 और एक बार -2 करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे हमें क्या करना है, ये चीज़ आपके मन में चलते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम लिखनी ही है, ये सारी चीज़ें आपके मन में चलती रहनी चाहिए। और ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे इस तरीके से आपको काम करना है। अब हम जो 2 लिखे हैं, 2 का स्क्वायर कर लेंगे यानी कि 4। लेकिन यदि स्क्वायर 1 अंक में आता है तो उस संख्या को हम 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे कि उसके आगे एक 0 लगा देंगे, यानी कि 4 के पहले एक 0 लग गया। अब ये 2 अंकों की संख्या हो गई। अब हम आगे क्या करेंगे कि 102 में एक बार 2 जोड़ेंगे, 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, और एक बार 102 में 2 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करना है कितने से, 100 से। 100 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना आपका 104 और इधर 04। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरह से एक और संख्या हम लेते हैं। एक 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर करना है हमें। तो इसका भी सबसे पहले हमें बेस रखना है कि इसका बेस हम क्या लेंगे, तो 100 ही लेंगे, क्योंकि 100 के सबसे नज़दीक है। इसका बेस हम क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। अब हम आगे क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि 100 से ये कितना ज़्यादा है। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 107, 7 ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या किए, +-7। इसका मतलब हुआ कि एक बार इसमें 107 में 7 जोड़ेंगे और एक बार 107 में 7 घटाएंगे। अब हम इसको बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49। चूंकि 49 2 अंकों की संख्या है इसलिए हमें 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे क्या करना है कि 107 में एक बार 7 जोड़ेंगे, तो 107 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 114। ये हो गया 114, और 107 में एक बार 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100, और बटा में क्या हो जाएगा, 100। ये हमेशा 100 से ही डिवाइड करना है। यहाँ तक आपको समझ में आया। करना क्या था कि 7 का स्क्वायर 49, और एक बार 107 में 7 जोड़ दिए 114, 107 में 7 घटा दिए 100, और डिवाइड कितना से करना है, 100 से। 100 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 114, और ये हो जाएगा 49। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा तरीका है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। कुछ और हम बड़े नंबर्स लेते हैं। मान लिया जाए 113 का स्क्वायर 121 का स्क्वायर। सबसे पहले तरीका वही है, सबसे पहले हम उसका बेस रखेंगे। उसका बेस क्या होना चाहिए, तो 113 किसके नज़दीक है, तो 113 भी 100 के ही नज़दीक है। चूंकि हम 150 यदि बेस लेते हैं तो 150 और 113 में 37 का अंतर आ जाएगा, और यदि हम 100 बेस लेते हैं तो इससे मेरा केवल 13 का अंतर रहेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अंतर जो है वो कम वाले बेस का लेना है। ठीक है, ज़्यादा वाला बेस का लेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ जाएगा। हालांकि आंसर उससे भी आएगा, हालांकि आंसर उससे भी उतना ही आएगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन कम करना है, क्योंकि हमें कम से कम समय में अपना उत्तर पता करना है। तो हम कम बेस वाली संख्या को लेंगे, यानी कि 113 के सबसे नज़दीक कौन सा है, 100 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखिए, 100 बेस ले लिए। अब हम ये ध्यान देंगे कि 100 से 113 कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 13।
तो एक बार 13 घटाना है और एक बार 13 जोड़ना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 13 का स्क्वायर कर लेंगे, 169 आ रहा है। लेकिन हमने अभी बताया था कि यहाँ पर हमें केवल 2 ही संख्याएं रखनी है, यानी कि इस एक का क्या होगा कि एक जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इधर जो भी संख्या आएगी उसमें हम एक जोड़ेंगे। और यहाँ पर 13 का स्क्वायर चूंकि 169 होता है, तो यहाँ पर केवल हम 6 और 9 ही रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। 113 में एक बार 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 126, और 113 में 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, और डिवाइड कितना से करेंगे 100 से। ये 100 कट गया, बचेगा कितना आपका 126 और इधर 169 है। लेकिन यहाँ पर आपको केवल 2 ही संख्याएं रखनी थी, इसलिए एक क्या हुआ इधर शिफ्ट हो गया, यानी 126 में एक जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 127, और ये हो जाएगा 69। ये आपका आंसर आ गया। समय बहुत ही कम लगेगा। ये सारी चीज़ें आपके मन में चलती रहनी चाहिए, यानी कि जितना बेस लेना है वो बेस आपके मन में होना चाहिए कि आपका बेस क्या है। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन ये बेस जो है आपके मन में चलते रहना चाहिए, और कितना जोड़ना है कितना घटाना है सारी चीज़ आपके मन में चलते रहना चाहिए। इसको कुछ अगले उदाहरण से देखते हैं। 121, इसका भी हम बेस क्या रखेंगे 100 ही रखेंगे। तो 100 बेस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना ज़्यादा है 100 से 21 ज़्यादा है, यानी कि प्लस माइनस 21। एक बार 21 जोड़ेंगे और एक बार 21 घटाएंगे। किस में 121 में 121 में एक बार 21 जोड़ना है, और इसी 121 में एक बार 21 घटाना है। होगा क्या आगे देखते हैं। 21 का स्क्वायर 441, 441 में हमें केवल 41 ही रखना है इधर, और इस 4 को इधर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, आगे क्या होगा 121 में 21 जोड़ेंगे 142, और 121 में 21 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है। 21 का स्क्वायर 441, 441 में 41 ही रखेंगे केवल इधर, इस 4 को इधर भेज देंगे। मतलब इधर भेजने का मतलब हुआ कि जो भी संख्या इधर कैलकुलेशन करने के बाद आएगा उस संख्या में इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 121 में 21 जोड़ दिए 142, और 121 में 21 घटा दिए 100, और नीचे डिवाइड करना है 100 से। अब क्या हुआ 142 और इधर 441, लेकिन हमने अभी बताया था कि इस 4 को इधर जोड़ देना है, यानी कि 142 इधर है और उसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 146 हो जाएगा, और उधर कितना है 41 है। ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, इस तरह से आप स्क्वायर को बनाएंगे, 3 अंकों के स्क्वायर को। अभी हम इसमें और कुछ और उदाहरण देंगे ताकि आपका बिल्कुल ही जो स्क्वायर करने का जो तरीका है 3 अंकों का वो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाए। चलिए अब कुछ हम ऐसी संख्याएं लेते हैं जो 200 के आसपास हो। जैसे कि मान लिया जाए 97, 197 का स्क्वायर, 197 का स्क्वायर, 185 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर। चलिए 187 का स्क्वायर, ये संख्याएं 200 के आसपास है, यानी कि इसका बेस हम क्या रखेंगे, इसका बेस हम 200 रखेंगे, क्योंकि यदि हम इसका बेस 100 रखेंगे तो 100 से बहुत ज़्यादा इसका डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम इसका बेस 150 रखते हैं तो 150 से भी कम से कम 47 इसका डिफरेंस हो जाएगा और 37 इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो 150 भी नहीं रखेंगे, इसका बेस हम क्या रखेंगे 200 रखेंगे। कितना रखेंगे 200। इसका बेस क्या है 200। ठीक है, आगे वही काम करना है जो पहले हम लोग कर रहे थे, यानी कि इससे हम कंपेयर करेंगे कितना ज़्यादा है या कम है। तो इससे कितना कम है 200 से 197 कितना कम है 3 कम है। तो एक बार 3 जोड़ेंगे और एक बार 3 घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, लेकिन चूंकि यहाँ एक अंक की संख्या 9 है इसलिए हम इसको 2 अंक की संख्या लगा लेंगे। यहाँ पर 2 अंकों को रखना है या 0 लगा लेंगे। ये 0 9 हो गया।
अब हम क्या करेंगे कि 197 में एक बार 3 जोड़ेंगे और एक बार 197 में 3 घटाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 197 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200, 197 में 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 194, यही होगा ना, बटा में 100, यानी कि 100 से ही हमेशा भाग लगाएंगे। 197 में एक बार 3 जोड़े 200 हुआ, 197 में एक बार 3 घटाए 194 हुआ, 100 से भाग लगा दिए। अब ये देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये दोनों 0 कट गया। अब आपका कितना हुआ, तो 4 दूनी का 8 और 19 दूनी का 38, यही हुआ ना, 4 दूनी का 8, 19 दूनी का 38, इधर 388 और इधर 09, यानी कि इसका आंसर हुआ 388 09। बिल्कुल ही आसान से तरीके के साथ आप आसानी से इसको बना सकते हैं। उसी तरह हम 187 का स्क्वायर निकालेंगे, 200 इसका भी बेस रखेंगे, ठीक है। 200 बेस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे कितना कम है 13, अंतर कितना है 200 से 187 कितना कम है 13, इसका मतलब है कि एक बार 13 जोड़ेंगे और एक बार 13 घटाएंगे। तो 13 का स्क्वायर क्या हुआ 169। यहाँ चूंकि हमें 2 ही अंक रखना है इसलिए एक को हम इधर क्या करेंगे शिफ्ट कर लेंगे। अब आगे क्या करना है, 187 में 13 को जोड़ेंगे, 187 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 187 प्लस 13 बराबर 200, यहाँ लिखेंगे 200, और एक बार 187 में 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 174, यही होगा ना, बटा में 100, ये 0 0 कट गया, बचा कितना 174 गुणे 2, 174 गुणे 2 कितना होता है 4 दूनी का 8 और 17 दूनी का 34, और इधर कितना आया था हमारा 169, लेकिन हमें इधर 2 ही अंक रखना है इसलिए एक को हम क्या करेंगे इधर जोड़ लेंगे, इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 348 प्लस 1 बराबर 349, ये हो जाएगा 69, यानी कि 34969 इसका आंसर होगा। तो इसमें हम कुछ ऐसी संख्याओं को रखें जिसका बेस क्या था 200 था। अब हम कुछ ऐसी संख्याओं को लेंगे जिसका बेस 150 के आसपास हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें हमें 2 अंकों का भी स्क्वायर सिखाना है, 3 अंकों का भी स्क्वायर सिखाना है और 4 अंकों का भी स्क्वायर सिखाना है, इसलिए थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाए और आराम से 3 अंकों का स्क्वायर और 4 अंकों का स्क्वायर निकालना आप आराम से सीख जाएं। और कभी भी आप भूलेंगे भी नहीं, ऐसा मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप कभी भूलेंगे भी नहीं और विदिन 5 सेकेंड्स आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अब हम कुछ ऐसी संख्याओं को लेंगे जो 150 के समथिंग में हो, उसके आसपास हो। मान लिया जाए 163 का स्क्वायर, 148 का स्क्वायर, ठीक है। 148 को हटा देते हैं, यहां पर हम कर देते हैं 248 का स्क्वायर, 248, ठीक है। 163 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, वही काम करना है आपको। सबसे पहले इसका आप बेस लेंगे कि ये किसके नज़दीक है, 50 के कौन से मल्टीपल के सबसे नज़दीक है। तो 163 जो है 150 के सबसे नज़दीक है, तो यहाँ पर हम इसका बेस क्या लेंगे 150 लेंगे, ठीक है। अब हम वही काम करना है, 150 से ये कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है, यानी कि एक बार 13 जोड़ेंगे और एक बार 13 घटाएंगे। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 169, ये 2 अंक हम इधर रखेंगे और एक को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे। एक बार 163 में 13 जोड़ेंगे तो 163 में 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 176, और एक बार 163 में 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 150, और हमेशा की तरह इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। 50 दूनी का 100, 50 तिहाई 150,
और 2 से इसको क्रॉस करेंगे तो 2 8 16, 1 बच गया और 2 8 16, 88। अब हम 88 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 90 तिया 270, और 270 में 6 घट गया तो बच गया 264। ये हो जाएगा 264 और ये हो जाएगा 169। लेकिन हमें ध्यान रखना था कि हमें इधर केवल 2 ही अंक रखना है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 264 में ही जोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 264 प्लस 1 बराबर 265 और ये हो जाएगा 69। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हम 150 का बेस लेकर बनाए। आप प्रैक्टिस करने के लिए 150 के समथिंग में कुछ भी ऐसी संख्याओं को लीजिए जो 150 के नज़दीक हो और उसका आप प्रैक्टिस करिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका नज़रिया उतना ही स्पष्ट होगा और आप उस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझेंगे और आपका स्पीड जो है और कम हो जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। 248 का स्क्वायर करना है तो इसका हम बेस क्या रखेंगे 250 रखेंगे। क्या रखेंगे 250। अब 250 से 248 क्या है प्लस माइनस 2, यानी कि 2 कम है। यहाँ पर एक बार 2 जोड़ेंगे और एक बार 2 घटाएंगे। तरीका बिल्कुल वही है। 2 का स्क्वायर 4, चूंकि एक अंक की संख्या 4 है इसलिए हम इसके आगे एक 0 लगा देंगे। इधर क्या करेंगे कि एक बार 248 में 2 जोड़ेंगे 250 और एक बार 248 में 2 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे तो 246। समझ में आ रहा है? 248 प्लस 2 बराबर 250, 248 माइनस 2 बराबर 246 बटा में 100। 50 दूनी का 100, 50 बच्चे 250 और ये 123 दूनी का 246। अब 123 में ये 5 है, ध्यान देंगे। 123 गुणा 5 बराबर क्या हो जाएगा 100 5 500 और 23 5 115। 500 और 115 कितना हो जाएगा 615। 615 ही होगा। 500 और 115 615 और इधर क्या था 04। ये इसका आंसर है। बहुत ही जल्द आपका आंसर बनने वाला है। हमने थंबनेल में लगाया है कि विद इन 5 सेकेंड्स में आपको बताएंगे, तो मैं विद इन 5 सेकेंड्स में आपको बता के ही जाऊंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी प्रैक्टिस कितना करते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका टाइम कम होते जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बड़ी संख्याओं को लेते हैं। 3 अंकों की कुछ बड़ी संख्याओं को लेते हैं। मान लीजिए 706 का स्क्वायर करना है आपको। और इधर 852 का स्क्वायर करना है। ठीक है, कुछ बड़ी संख्याओं को लेंगे ताकि हमारा जो नज़रिया है और स्पष्ट हो और आपको भी समझने में आसानी हो। 706 का स्क्वायर यदि हमें करना है तो हम इसका बेस क्या रखेंगे 50 के मल्टीपल में ही बेस रखना है। इस 50 के मल्टीपल में उसका बेस हम क्या रखेंगे 700 रखेंगे। ठीक है, 50 के मल्टीपल में उसका बेस हम क्या रखेंगे 700। अब हम ये देखेंगे कि 700 से कितना कम है। तरीका बिल्कुल पहले ही वाला है। 700 से कितना कम है या ज़्यादा है तो 700 से 6 ज़्यादा है, यानी कि प्लस माइनस 6। एक बार 6 जोड़ेंगे और एक बार 6 घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अब इस 700 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 712। 700 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 700 और बटा में कितना 100। हमेशा 100 से ही डिवाइड करेंगे। ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब 712 गुणे 7 कितना हो जाएगा तो 7 दूनी का 14 का 4 1 और चलिए 12 7 84 7 7 49। ठीक है, 12 7 84 7 7 49 49 84 और यहाँ पर क्या था 36 था। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 700 का स्क्वायर क्या हो गया 49 84 36। उसी तरह से 852 का स्क्वायर निकालेंगे। इसका बेस हम क्या रखेंगे
850। अब हम थोड़े बड़े संख्याओं को ले रहे हैं ताकि आपको भी लगे कि हम छोटी संख्याओं को तो स्क्वायर निकालना सीख गए, बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना भी हमें पता होना चाहिए। इसलिए हम उदाहरण के तौर पर आपको बड़ी संख्याओं का भी स्क्वायर बता रहे हैं कि कैसे करना है। देखिए तरीका सब में एक ही लगेगा, बस आप में ये देखना है कि इसका हमें बेस क्या रखना है। 50 के मल्टीपल में ही बेस रखना है और बेस उस संख्या के सबसे नज़दीक वाली संख्या होनी चाहिए। तो 852 के यदि हमें स्क्वायर निकालना है तो इसका बेस हम क्या रखेंगे 850। 850 से कितना ज़्यादा कम, तो 2 ज़्यादा कम, यानी कि +2 और -2। ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, चूंकि 4 एक अंक की संख्या इसलिए हम यहाँ पर 1 0 लगा दिए। अब हम 852 में 2 जोड़ेंगे, 852 + 2 = 854 हो जाएगा, और 852 में 2 घटाएंगे तो 850। ये समझ में आ रहा है। और नीचे क्या करेंगे 0 0। देखिए अब हम इसको सरलीकरण करेंगे। हम लोग पढ़े हैं आगे सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, यानी कि किसी भी नंबर को वो जब ऊपर और नीचे दोनों भाग में दिया गया हो तो हम उसको सरलीकरण करके उसको हम छोटा करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। 1 0 कट गया, 2 5 10, 17 5 85। अब इस 2 से 854 को हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 चौके 8 और 27 दूनी का 54, ये 427 इधर और 17 इधर। अब हम 427 में 17 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर गुणा भी करना है तो हमें स्मार्ट तरीके से गुणा करना है, वो पुराने वाला गुणा नहीं करना है जैसे हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता था कि आपको इस तरह से गुणा करना है। हमको इसको स्मार्ट तरीके से गुणा करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान देंगे। 17 को पहले 7 से, हाँ इसके लिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, इसके लिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। पहाड़ा यदि याद नहीं है तो आप गुणा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका पहाड़ा भी बिल्कुल सही होना चाहिए। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको कम से कम यदि किसी कंपटीशंस की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपको कम से कम 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, 30 तक 30। चलिए इसको हम क्या करेंगे 17 7 119, 119 का 9, 17 7 119, 119 का 9, बचा कितना 11, 17 दूनी का 34, 34 में 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 45, 45 का 5, बचा कितना 4, और 17 चौके 68, 68 और 4 72। समझ में आया। सबसे पहले 17 में 7 से गुणा करेंगे, 17 7 119 होता है, 119 का 9, बचा कितना 11, 119 का 9, ये 9 लिखेंगे, ये 11 बच गया। अब फिर 17 दूनी का 34, 34 11 45, 45 का 5 कितना बचा 4, और 17 चौके 68, 68 4 72, ये 72 59 ये हो गया, और 0 4 पहले से था इधर, यानी कि 72 59 0 4 आपका आंसर है। आपको समझाने के लिए हमने इतना लिखा, आपको इतने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा चीज़ आपके मन में चलते रहना चाहिए कि हमारा बेस क्या है, ये आपके मन में होना चाहिए। उस बेस से दी गई संख्या कितना ज़्यादा है या कितना कम है ये भी आपके मन में होना चाहिए। आपको डायरेक्ट यहाँ पर आ जाना है कि हमको क्या करना है आगे, ठीक है, और उस तरीके से आप इसका आंसर बहुत जल्द आप निकालेंगे। अब हम 3 अंकों का स्क्वायर करने के बारे में सीखेंगे, 4 अंकों के स्क्वायर करने के बारे में सीखेंगे कि हम 3 अंकों का तो स्क्वायर हम आसानी से सीख लिए, अब हम 4 अंकों का स्क्वायर कैसे करेंगे। तीन अंकों का एक और स्क्वायर का हम उदाहरण देते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 998 का स्क्वायर और 861 का स्क्वायर। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि इसे कैसे निकालना है। अब आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। हम 4 अंक का स्क्वायर करने के बारे में चलते हैं। क्या होगा इसमें, बहुत ही आसान सा तरीका है।
जो 3 अंकों का तरीका था वही हमारे 4 अंकों का स्क्वायर करने का भी तरीका होगा, 4 डिजिट्स। चलिए 4 अंकों का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट्स। बहुत ही आसान है। आप ये मत समझिएगा कि 4 अंकों का स्क्वायर करना है तो बहुत ही लंबा चौड़ा होगा, बिल्कुल लंबा चौड़ा नहीं होगा। मैं इसको बिल्कुल ही साधारण से तरीके में आपको बताऊंगा, बिल्कुल छोटे से तरीके से बताऊंगा कि आप उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। मान लो कि आपको 1006 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। छोटी संख्याओं को पहले लेते हैं हम। मान लीजिए कि आपको 1006 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें भी आप वही तरीका लगाएंगे। सबसे पहले आप इसका बेस लेंगे और वो बेस 50 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। वो बेस 50 का ही मल्टीपल होना चाहिए। तो 1006 का हम बेस क्या रखेंगे, तो इसका बेस हम रखेंगे कितना, 1000। ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि 1000 के सबसे नज़दीक है। यदि हम 1050 इसका बेस रखते हैं तो 44 का डिफरेंस हो जाता है, 44 का डिफरेंस हो जाता है। और यदि हम 1000 इसका बेस रखते हैं तो इसका डिफरेंस केवल 6 का रहता है, इसलिए हम इसका बेस क्या रखेंगे, 1000, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे 1000 से 1006 कितना ज़्यादा कम, तो 6 ज़्यादा कम, यानी कि ±6। एक बार हम 6 जोड़ेंगे और एक बार 6 हम घटाएंगे, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि एक बार 1006 में 6 जोड़ेंगे और एक बार 1006 में 6 घटाएंगे। 1006 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1012। ये समझ में आ रहा है। 1006 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 1000। डिवाइड कितना से करेंगे, 100 से करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग। स्क्वायर चूंकि 2 अंकों का जोड़ा लगता है, इसलिए हम 1 पर 2 जीरो यानी कि 100 से ही डिवाइड करेंगे। 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, बचा कितना, 1012 इधर और 1 जीरो इधर, यानी कि 10 12 जीरो, ये इधर का हो गया और इधर कितना था, 36। ये तो उससे भी आसान निकला। ये तो देखने में लंबा चौड़ा लग रहा था कि 4 अंकों का स्क्वायर करना है, लंबा चौड़ा हमको इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये तो 3 अंकों से भी आसान निकल गया, 1012 036। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक 1057 का स्क्वायर, 1109 का स्क्वायर, ठीक है। 1057 का स्क्वायर, इसका बेस हम क्या रखेंगे, 50 का मल्टीपल ही होना चाहिए, तो इसका बेस हम रखेंगे 1100। बात समझ में आ रही है। इसका बेस हम क्या रखेंगे, 1100। 1100 ये सबसे नज़दीक है। 1100 से सॉरी 1057 है ना, हमको लगा कि 1107 है। चलिए 1057 का बेस क्या रखेंगे, 1050 रखेंगे, ठीक है। 1057 का बेस क्या रखेंगे, 1050 रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1050 से 1057 कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, यानी कि एक बार +7 और एक बार -7। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 1050 बेस रखेंगे तो 1050 से 1057 कितना ज़्यादा या कम, तो 7 ज़्यादा, तो 7 प्लस और एक बार 7 माइनस। आगे हम क्या करेंगे, तरीका बिल्कुल आपका वही रहेगा, 7 का स्क्वायर 49। अब हम 1057 में 7 जोड़ेंगे तो 57 और 7 कितना होता है, 57 3 60 4 64, 1064। और एक बार इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1057 में 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 1050। यहाँ तक वो समझ में आ गया।
और नीचे डिवाइड करेंगे 100 से। 0 0 कट गया, 2 पचे 10, 21 पचे 105, ठीक है। और इस 2 को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 2 पचे 10, 32 दूनी का 64, 532 गुणे 21 इधर करना है और उधर 49 है। गुणा करने का तरीका अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए थे, क्या करना था। 21 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, 21 दूनी का 42, 42 का, इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं 21 का पहाड़ा 2 बार, 21 दूनी का 42, 42 का 2, बचा कितना 4, बचा कितना 4। 21 का पहाड़ा फिर 3 बार, 21 तिया 63 और 63 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67, 67 का 7, बचा कितना 6। 21 पाँचे 105, 105 में 6 जोड़ेंगे तो 111, ठीक है। ये इधर का कैलकुलेशन हो गया, इधर का कैलकुलेशन हम कर दिए तो 111 72 और इधर कितना था 49, ये इसका आंसर है, ठीक है। आप परंपरागत तरीके से जो ट्रेडिशनल तरीका है आप उसको गुणा करके देखिएगा, आपका आंसर इतना ही आएगा, बिल्कुल सही उत्तर। 1109 का स्क्वायर करेंगे, इसका हम बेस क्या रखेंगे 1100 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1100 के नज़दीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 1100 से 9 कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा है तो एक बार +9, एक बार -9, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, और 1109 में एक बार 9 जोड़ेंगे तो 1109 + 9 बराबर 1118, और 1109 में एक बार 9 जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1100। यहाँ समझ में आ रहा है आपको, और बटा में 100। सबसे पहले हम 1109 का स्क्वायर निकालने के लिए इसका बेस हम रखेंगे जो कि 50 का मल्टीपल होना चाहिए और उसके सबसे नज़दीक होना चाहिए। तो 1109 का बेस हम क्या रखेंगे 1100। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हम ये देखेंगे कि 1100 से 1109 कितना ज़्यादा या कम है। तो इससे कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, यानी कि एक बार इसमें 9 जोड़ना है और एक बार इसमें 9 घटाना है। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81, और इधर क्या करेंगे कि 1100 में एक बार 9 जोड़ दिए 1118, 1109 में एक बार 9 घटा दिए 1100, 100 से डिवाइड कर दिए, 2 0 2 0 कैंसिल। अब कितना बचा 11 इधर और 18 इधर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 गुणा करेंगे ना, 11 8 88, 88 का 8 कितना हुआ, बाकी बचा 8, 11 का 11 और 11 8 19, 19 का 9 कितना बचा 1, और फिर 11 का 11, 11 1 12, 12 का 2 कितना बचा 1, और 11 का 11 1 12, यही होगा ना। 11 8 88 का 8 बचा 8, 11 का 11, 11 8 19 का 9 बचा 1, 11 11 121 और 122, ठीक है। और इधर कितना था 81, यानी कि ये आपका आंसर। बिल्कुल आसान तरीका है। 4 अंकों का भी यदि स्क्वायर आप निकालते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आप उसका बेस आसानी से समझ गए कि आप उसका बेस क्या रखेंगे तो आप उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। एक बड़ा नंबर हम लेते हैं इसमें 9900 का स्क्वायर। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इसका स्क्वायर आपको कैसे निकालना है। अब आप कॉपी और पेन उठाइए और अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपनी प्रैक्टिस करिए, आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको बनाने में नहीं होगा। 9998 का स्क्वायर, 9999 का स्क्वायर। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं कि आप 4 अंकों का कोई भी स्क्वायर, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी संख्या हो आराम से निकाल लीजिएगा। 9999 का स्क्वायर, 9998 का स्क्वायर। सबसे पहले हमें इसका बेस पता करना है कि बेस क्या होगा। इसका बेस हम क्या रखेंगे 10,000 रखेंगे।
ये क्लियर है। 9,998 किसके नज़दीक है? 10,000 के नज़दीक है, क्योंकि वो उसका मल्टीपल भी होना चाहिए, 50 का मल्टीपल जरूर होना चाहिए। अब हम इससे कितना कम है या ज़्यादा है? तो इससे कम है 2, यानी कि एक बार +2 और एक बार -2, ये आपका हमेशा होते रहेगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 के आगे एक 0 लगा दिए, 2 अंकों की संख्या बना देना है इसको। अब 9,998 में 2 जोड़ना है, तो 9,998 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10,000, यही होगा ना, 10,000। और 9,998 में एक बार 2 घटाना है, तो 9,996, यही होगा। और भाग कितना से करना है? 100 से ही करना है, ध्यान देंगे। 4 अंकों का स्क्वायर निकालना हो या 3 अंकों का स्क्वायर निकालना हो, भाग हमेशा 100 से ही करेंगे। तो 0 0 2 कट गया, अब इधर कितना बचा? 9996, यानी 999 और यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो गया था, तो बचा कितना? 2 0, और इधर कितना था? 0 4, यही आपका आंसर। कितना समय लगा निकालने में? बहुत ही कम समय में आप इसको निकाल लेंगे। अब इसका तरीका आप सीख चुके हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। 9,999 का स्क्वायर, इसका भी बेस हम कितना रखेंगे? 10,000 बेस रखेंगे। अब हम आगे क्या करेंगे? 10,000 से कितना कम है? 1 कम है, तो +-1, यानी एक बार जोड़ना है 1 और एक बार 1 घटाना है। अब हम आगे क्या करना है इसमें कि 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, यानी ये 0 1 होगा। इसको 2 अंक में बदल देंगे। 1 का स्क्वायर 1, इसके आगे हम 1 0 लगा देंगे ताकि ये 2 अंक हो जाए। अब हम 9,999 में 1 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो गया? 10,000। ठीक है, 9,999 में 1 घटाएंगे, हो जाएगा 9,998, यही होगा, और बटा में 100। 2 0 कट गया, बचा कितना आपका? 99 98, 99 98, 2 0 यहाँ भी है, और यहाँ पर 0 1, ये इसका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। हम प्रैक्टिस इसका करा दिए कि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बस आपको ये करना है कि आप अपने से कोई भी संख्या लीजिए, और जो हमने तरीका बताया उस तरीक़ों को आप फॉलो करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका जो स्क्वायर बनाने का जो स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़े, और आपकी अशुद्धि भी नहीं हो, आपकी गलती भी नहीं हो, और आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकें। तो आज के क्लास में हमने ये सिखाया कि 3 अंकों का स्क्वायर और 4 अंकों का स्क्वायर, चाहे वो कोई सी छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, कैसे निकालेंगे। तो आज के क्लास में यदि आपको कुछ सीखने को मिला हो हमसे, अगर आपको ये लगता हो कि हमने सर से कुछ सीखा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। जो भी आपके पढ़ने वाले चाहने वाले दोस्त हैं, जो कि लगता है कि वो पढ़ाई करने वाले हैं और इस वीडियो से उनका भला हो सकता है, इस वीडियो से वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, तो वैसे लोगों को आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बहुत ही जल्द एक नए क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।